गुड न्यूज टुडे पर। तो चलिए अब बात करते हैं 75 साल की एक ऐसी बुजुर्ग महिला से जिन्होंने मेक इन इंडिया को प्राउडली बना दिया और लगभग 50 साल से पुरुष प्रधान इंडस्ट्री इंजीनियरिंग फील्ड में लीड कर रहे हैं, लेकिन देश भर के कई बड़े प्रोजेक्ट्स को अंजाम उन्होंने दिया और आज ऐसी महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत वो बन गई हैं जो खुद को कमजोर और लाचार समझती हैं। देखिए गुड न्यूज टुडे की ये स्पेशल रिपोर्ट। कहते हैं बढ़ती उम्र के साथ हर चीज बदल जाती है, लेकिन कुछ लोगों के लिए उम्र महज एक नंबर होता है। जिस उम्र में लोग अक्सर सुकून और आराम से भरपूर जिंदगी जीना पसंद करते हैं, उस उम्र में एक 75 साल की महिला ने वो करके दिखाया है जिसको पूरा करने के लिए लोगों की उम्र बीत जाती है। ये बुजुर्ग महिला हैं नीलम बाफना, जिन्होंने साबित कर दिया कि उम्र महज कुछ अंक ही हैं। ये देश की उन चुनिंदा महिलाओं में शुमार हैं जो इंजीनियरिंग में लीडर के तौर पर पिछले 50 सालों से काम कर रही हैं और एक के बाद एक कामयाबी की नई बुलंदियों को छूती जा रही हैं। मुझे गर्व है कि मैं सब कुछ चला पा रही हूँ और जो छोटा सा नाम था TCR का आज इंडस्ट्री में लीडिंग नाम हो गया है। और ये जो हमारे सऊदी अरेबिया में, बड़ौदा में, अभी भुवनेश्वर में, सब जगह TCR का नाम कमा रहे हैं। गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति हो, मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम हो, नागपुर का विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर हो या फिर मशहूर उद्योगपति अंबानी परिवार के आलीशान एंटीला का काम, इन सब जगहों के निर्माण में इनका अहम योगदान है। इतना ही नहीं, अब तक महाराष्ट्र में 5000 से ज्यादा ब्रिज, रेलवे के कई प्रोजेक्ट्स और मुंबई के मेट्रो प्रोजेक्ट भी इनकी कामयाबी की लिस्ट में शुमार है। इंडिया आके वेरी फोकस थे कि मेरे को यही काम करना है। और उस जमाने में आज से 50 साल पहले लोग टेस्टिंग नाम को जानते ही नहीं थे कि क्या टेस्टिंग होता है। पर हमने छोटा सा रूप में बॉम्बे सेंट्रल में एक गैरेज में शुरू किया था और एक मशीन लेके और टेस्टिंग शुरू की थी। और लोगों को ना कोई टेस्टिंग बताते थे और ये भी बताते कि इस टेस्टिंग का मतलब क्या है। और इस वजह से धीरे धीरे करके हमने मशीनें जोड़ते गए और लोगों को एजुकेट करते गए कि जिस टेस्टिंग का आज बिना टेस्टिंग का कोई काम नहीं होता है, पर उस जमाने में बिना टेस्टिंग ही सब कुछ होता था। पर आई वुड से दैट मिस्टर बाफना की वजह से ही हिंदुस्तान में ये टेस्टिंग, मेटल टेस्टिंग शुरू हुआ। नीलम बाफना की कंपनी पिछले लंबे अरसे से मटेरियल का एक्सपेंशन करना और उसकी गुणवत्ता की टेस्टिंग करने में काम में लगी हुई है। उनके स्वर्गीय पति ने 1973 में इस कंपनी को शुरू किया था। उनके गुजर जाने के बाद कारोबार की जिम्मेदारी नीलम बाफना ने उठाई और कंपनी को इस बुलंदी तक पहुंचाया। मैं उनकी पार्टनर थी ट्रू सेंस में। वाइफ तो थी पर उनको हर काम में डे 1 से मैं इस कंपनी में आती थी और कमर्शियल एस्पेक्ट में सब देखती थी। अच्छा। और उनकी डेथ के बाद मैंने टेक ओवर कर लिया पूरा के पूरा उनके, क्योंकि मेरा बेटा तो जरूर ज्वाइन हुआ और बेटा की भी एनर्जी और उसका मॉडर्न आउटलुक से अब तो बहुत अंतर आ गया है इस कंपनी में। नीलम बाफना के इकलौते बेटे रोहित बाफना भी कंपनी से जुड़े हुए हैं और अपनी मां का बखूबी हाथ बटाते हैं। कंपनी में किस तरह से कामकाज होता है और क्वालिटी एक्सपेंशन से लेकर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की जरूरतों पर पैनी नजर रखते हैं। एक महिला शक्ति न केवल एक इंजीनियरिंग में पर एक मदर का जब एक कंपनी में आती है तो एक डोमेस्टिक एंगल से वो एक कंपनी को एक परिवार की तरह चलाती हैं
और ये कंपनी में एक मात्रा से आप ऐसा देखेगा कि उन्होंने हर एक इंसान को एक फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीट किया है, और उससे एक बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट आया परफॉर्मेंस में ऑफ टीम मेंबर्स। हर टीम मेंबर को लगता है कि वो एक सदस्य है, और जब मिलजुल के और यूनिटी से जो काम होता है उसका मजा ही कुछ और है। नीलम बाफना की कड़ी मेहनत और लगन ही है जिसकी बदौलत उन्होंने अपने स्वर्गीय पति की कंपनी को कामयाबी की बुलंदी तक पहुंचा दिया, और यही वजह है कि अब तक उन्हें कई सम्मानों से नवाजा जा चुका है। उम्र भले ही 75 साल हो चुकी हो, लेकिन नीलम बाफना के लिए वो महज एक नंबर है। धर्मेंद्र दुबे, मुंबई, गुड न्यूज टुडे। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा